हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक सदगुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जो हमारा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये क्लास 12 के दूसरे चैप्टर, जिसको बोलते हैं विद्युत विभव तथा संधारित्र का, ये दूसरा टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके सहायता से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस, आई मीन इस डेरिवेशन के सहायता से आप आगे और बड़ी बड़ी डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करता हूं। जो स्टूडेंट क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 एंड क्लास 9 में है और वो चाहते हैं अपने फिजिक्स को बेहतर करना, तो मैं बोलूंगा सदगुरु रैंकर्स इज द मोस्ट लॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, ठीक है। जो स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, डेरिवेशन प्रॉब्लम, थ्योरी प्रॉब्लम, तो उनके लिए सदगुरु रैंकर्स इज द ब्रह्मास्त्र। ओके, आई मीन सदगुरु रैंकर्स उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। स्टार्ट करता हूं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये क्या होता है? सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा। हम पहले बात कर लेते हैं कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। आवेशित वस्तु के साइज की तुलना के बीच की दूरी, आवेशित वस्तु के साइज की तुलना के बीच की दूरी में जो बहुत कम हो, जो साइज में क्या हो, बहुत कम हो, वो हमारा क्या कहलाता है? बिंदु आवेश कहलाता है, ठीक है। जैसे हम बना लेते हैं यहां पे बिंदु आवेश। ये सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई बिंदु आवेश, ये क्या ये हमारा कोई बिंदु आवेश है। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारी कोई बिंदु क्षेत्र, यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे हमारा कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इस बिंदु B पे, ये अनंत पर कोई बिंदु P है। सपोज हमने क्या किया, हमने बताया कि कोई हमारा ये बिंदु आवेश है और ये अनंत पे कोई बिंदु P है, अनंत पे कोई बिंदु P है। इस अनंत पे मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। अब सिंपल सा हम बात कर लेते हैं, सिंपल सा ध्यान दीजिएगा। हमारा इसको जब मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा, तो आपको पता है प्लस क्यू आवेश देने पर उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कवर होता है, ठीक है। तो यहां पे सिंपल हमने प्लस क्यू आवेश दिया। यहां कोई बिंदु O है, ठीक है। बिंदु O से P की जो दूरी है, बिंदु O से जो P की दूरी है, ये हमारा है R है। क्या है? ये हमारा क्या है? R है। बिंदु O से जो P की दूरी है, ये हमारा R है, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं? 2 अल्पांश सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? 2 अल्पांश, ठीक है। हाई मान लो हमारा कोई बिंदु पेवा बिंदु है, ठीक है। कौन बिंदु है? पेवा बिंदु। तो पेवा बिंदु ना है, P बिंदु है, ठीक है। पेवा क्या आ रहा है? ये हमारा कोई बिंदु है, P बिंदु है, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे पास इसको हम 2 अल्पांश सपोज कर लेते हैं। इसको हम बोलेंगे अल्पांश A एंड अल्पांश B। क्या हो गया? अल्पांश A एंड अल्पांश B। अल्पांश A एंड अल्पांश B की जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये हमारा dx है। ये क्या है? हमारा dx है। ये बिंदु O है, तो बिंदु O से B की जो दूरी है, बिंदु O, हमारा ध्यान दीजिएगा, बिंदु O से बिंदु B की जो दूरी है, ये हमारा x है। क्या है? हमारा x है, ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के सहायता से आप सीखते हैं कि डेरिवेशन को कैसे प्रूव करते हैं। तो पहला फर्स्ट कमांड आपको स्ट्रक्चर पे करना है। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, आपको बहुत मजा आएगा। सिंपल सा हमने बताया, ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर हम ज्ञात करेंगे बिंदु B, क्या बोलते हैं, एकांक आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। फिर किया गया कार्य जो निकल जाएगा, उसका समाकलन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? अनंत से लाने में जो किया गया कार्य हमारा हो जाएगा, उसका हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल से क्या बोलते हैं? बिंदु P पर, ठीक है। तो हमारा बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपका पहला चैप्टर कमांड नहीं है ना, तो दूसरे चैप्टर में आप कमांड कभी बना ही नहीं सकते, ठीक है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन आप बनाओ, ठीक है। तो पहले चैप्टर में कमांड रखो, तब जाकर के आप दूसरे चैप्टर में कमांड कर पाओगे। अब आपको मान लीजिए डायरेक्ट दूसरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अरे पल्लवी नहीं पढ़ी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होला, तो कोनो मतलब ना है, ठीक है। तो फर्स्ट जाइए, पहले चैप्टर को आप पढ़िए, देन दूसरे चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। स्टार्ट करता हूं।
तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई क्यू बटे होता है आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर। लेकिन बिंदु ओ से बी की जो डिस्टेंस हमने लिया एक्स लिया, तो यहां पे हम सिंपल से लेंगे एक्स का स्क्वायर। क्या लेंगे? एक्स का स्क्वायर। इसको लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या लेंगे? इसको लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ये सहेली नंबर 1 हुई है। ठीक है, क्या हुई है? सहेली नंबर 1 हुई है। दूसरी बात देखिए, बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य निकाल लीजिए। तो जो किया गया कार्य आप निकाल लोगे, उसका समाकलन कर दोगे तो हमारा विद्युत विभव निकल जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एकांक आवेश को निकाल लें। यहां पे एकांक आवेश को, एकांक आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया क्या कार्य। ठीक है, एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब आपको एक बात याद आना चाहिए कि जो कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। लेकिन यहां पे बल हम क्या लेंगे? बल यहां पे हम लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, आई मीन ई लेंगे। और कार्य हम क्या लेंगे? डब्ल्यू लेंगे। और जो हमारी क्या होते हैं, विस्थापन जो होती है, उसको हम डीएक्स लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। यहां लिख दे रहा हूं, कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणित विस्थापन। ऐसे होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। तो बल हमारा, कार्य का हम लेंगे डीडब्ल्यू, और बल हमारा हो जाएगा ई, और विस्थापन हमारा हो जाएगा डीएक्स। क्या हो जाएगा? विस्थापन हमारा हो जाएगा डीएक्स। यहां पे हमने बल ई क्यों लिया? क्योंकि आपने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू होता है F बटे क्यू। E इज इक्वल टू होता है F बटे क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट हमारा इकाई हो जाएगा तो हमारा जो बल होगा किसके बराबर हो जाएगा? F के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी F के बराबर है। अगर Q इज इक्वल टू 1 रख दे तो 1 हमारा Q का मान क्या हो? 1 हो जी। तो मतलब क्या हो? E जो है जी बराबर हो जी क्या करे? बल के। तो हम यहाँ पे बल के जगह क्या रख दिया? हमने E रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं से। अगर आपका पहला चैप्टर वही में मतलब पहला चैप्टर अगर आपका नहीं सही रहेगा तो दूसरा चैप्टर में आप कमांड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने क्या रखा? ये सिंपल सा हो गया। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास सिंपल सा क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू हमारे पास E। अब देखिए E जो है हमने क्या मान निकाला? 1/4 बटे एक्स स्क्वायर। तो हम इसका मान रख देते हैं 1/4 बटे एक्स स्क्वायर। लेकिन हम माइनस रखेंगे। क्यों माइनस रखेंगे? क्योंकि B से A आ रहे हैं, ना कि A से B जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे माइनस का 1/4 क्यू बटे एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये हमारा एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। अब निकाल लेते हैं एकांक आवेश को अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को, यह हमारा अनंत बिंदु है, तो अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य का अगर हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे तो हमारा विद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं एकांक आवेश को अनंत से या ऐसे इंफिनिटिव बना ले इस तरह से, अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब यहां पे किया गया कार्य, हमारा कार्य क्या हो जाएगा? अब हमारा कार्य हो जाएगा हमारा W। क्या हो जाएगा? W। और हम किसे क्या कर देंगे? अगर हम DW समाकलन कर दें तो DW समाकलन करने पर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या बोलते हैं सिंपल सा एकांक आवेश आई मीन इन्फिनिटिव से आर तक लाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। तो हो जाएगा समाकलन हमारे पास हो जाएगा DW। समाकलन हमारे पास हो जाएगा DW। अब देखिए हम समाकलन कहां से ला रहे हैं? समाकलन इन्फिनिटिव से आर ला रहे हैं, तो इसको दर्शाने की जरूरत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव टू आर। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव टू आर मतलब अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य। तो हमने दिखा दिया अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, फिर ये हो गया।
अब उसके बाद सिंपल सा आप क्या करोगे, इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये हमारा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव टू आर, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटिव टू आर, इन्फिनिटिव मतलब होता है अनंत, ठीक है, तो इन्फिनिटिव टू आर मतलब अनंत से आर तक, और डी डब्ल्यू मान का है माइनस का 1/4 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हम मान रख देते हैं, मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, क्यू बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमारा मान निकल गया। अब सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हमारा क्या है, कॉमन है, माइनस क्या, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा सिंपल सा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस का कॉमन आएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमारा कॉमन आ जाएगा Q, इंटीग्रेशन बचेगा, जब ये हमारा Q कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x, तो x नीचे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x पे पावर -2, क्योंकि ऊपर जाने पर हमारा चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x पे पावर -2 और इंटू dx, और लिमिट क्या है, हमारी लिमिट जो होती है, लिमिट मतलब सीमा, ठीक है, तो जो हमारी सीमा क्या है, अनंत से आर, ये हमारी सीमा कहां से है, अनंत से आर, ये सीमा क्या है, अनंत से आर है, ये सोता हुआ 8 ना समझ लियो, ठीक है, ये हमारा अनंत से आर है, ये हमारी क्या है, सीमा है, इसको बोलते हैं हमारा अपर सीमा, और इसको बोलते हैं अपर सीमा, इसको बोलते हैं नीचे वाली सीमा, मतलब हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट के नाम से जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, हाई अपर लिमिट हो गए, हाई लोअर लिमिट हो गए, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, हमारे पास W इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिएगा, W इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अगर हम क्या करेंगे, समाकलन, अब यहां लिखते समाकलन करने, डायरेक्ट लिखते समाकलन करने पर, चलो लिख देते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन हमारा जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर आप ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है, यहां लिख दे रहा हूं, हमारा फार्मूला होता है x पे पावर n इंटू dx का फार्मूला होता है समाकलन का, x पे पावर n+1 और दूसरा होता है n+1 बटे का होता है n+1, ठीक है, तो n मतलब का मतलब x पे जितना पावर हो, तो x पे पावर कितना है, -2, तो यहाँ पे सिंपल सा आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x पे पावर -2 प्लस का 1 और -2 प्लस का 1, तो ये सिंपल सा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा x का -1 और बटे का -1, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल सा, तो सिंपल सा हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, यहाँ पे हमारा अब समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, तो सिंपल सा बचेगा क्या, हमारा सिंपल सा बचेगा x पे पावर -1 और बटे का -1, और हमारे पास जो हमारा सीमा हो जाएगी, हमारा सीमा क्या हो जाएगा, ये सीमा हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव टू आर, मतलब लोअर लिमिट हमारा इन्फिनिटिव, अपर लिमिट आर, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हाई माइनस से हाई माइनस क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और x -1 नीचे आएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 1/x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, तो हमारा dw इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q बटे का हो जाएगा 1/x, बटे का हो जाएगा, बटे का हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट में 1/x, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/x, क्यों 1/x होगा, क्योंकि है एक ऊपर जाई तो x -1 नीचे आई, तो माइनस है तो ऊपर हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1/x, और इसमें लिमिट हो जाएगा बेटा, लिमिट सिंपल सा हो जाएगा इन्फिनिटिव टू आर, मतलब हमारा अनंत से आर तक, ठीक है, ये हमने कहां से निकाला, अनंत से आर लिखा, इसलिए हमने इसको दर्शा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा सिंपल सा Q।
अब हम सीमा रखते हैं, क्या रखते हैं, सीमा रखते हैं। सीमा मतलब ये जो लिमिट है, ये ऊपर जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो सीमा रखने का फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारा 1/x तो ये हो जाएगा 1/r, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, r है, तो अपर लिमिट हो जाएगा 1/r। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 1/इंफिनिटी। ठीक है, हो जाएगा 1/इंफिनिटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा q, तो हो जाएगा 1/इंफिनिटी का मान 0 होला, तो 1/इंफिनिटी का मान 0 हुई, तो हमारा हो जाएगा 1/r, क्या हो जाएगा 1/r। तो इसका मल्टीप्लाई हम करा देंगे तो सिंपल से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 1 में क्या, q का मल्टीप्लाई 1 में करा देंगे तो हमारा आ जाएगा w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q बटे r। तो हम कहां से घुमाए हैं कार, कहां से घुमाए हैं, अनंत से r तक, अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से r तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा विभव कहलाता है। तो हम क्या लिख देंगे इसी को, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r, और यही होता है हमारा क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, ये रही पूरी डिफिनेशन, हमने स्ट्रक्चर समझाया, हमने कुछ फार्मूला भी बताया, समाकलन के यहाँ कुछ फार्मूला है। फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हमारी गणित भी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कुछ जो गणित की इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो फिजिक्स में यूज होती हैं वो उसका फार्मूला लेकर के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे हमने यहाँ पे लिया सीमा, हमने बात किया, ये लिमिट होता है, 11 में लोग पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं सीमा के बारे में, समाकलन के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जैसे समाकलन हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या बोलते हैं डिफरेंस, समाकलन हो गया, अवकलन हो गया, थोड़ा त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला हो गया, थोड़ा बीजगणितीय का कुछ फार्मूला हो गया, जो आपके क्लास 12th एंड क्लास 11th में क्या करता है, थोड़ा वेक्टर का फार्मूला हो गया, सदिश का फार्मूला हो गया, ये सब आपके फिजिक्स में काम आती है। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारे नीट की तैयारी करते हैं लोग, जैसे जो हमारे बायोलॉजी वाले नीट की तैयारी करते हैं वो फिजिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीज आपको फार्मूला प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि मुझे क्या बोलते हैं गणित का, फिजिक्स का मैथमेटिक टूल चाहिए। ठीक है, मतलब फिजिक्स जो है कुछ फार्मूला लगते हैं गणित में, वो मुझे चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching this video and thanks for connecting Sadhguru Rankers. Share this video with maximum people. Love you all.